देखो जी, तो फर्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = 5x - 3 इज कंटीन्यूअस एट दिस। तीन पॉइंट्स पे चेक करना है, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग एक सेकंड के अंदर तीनों पॉइंट्स पे चेक कर सकते हो। देखो, ग्राफ बनाने की स्टार्टिंग, जिनको अभी भी ग्राफ में थोड़ी सी दिक्कत है, 5x - 3 सबसे पहले बनाओ y = x का ग्राफ। ये रहा y = x का ग्राफ। जो लोग भूल चुके हैं उनके लिए बता दूं कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं भैया दिख नहीं किसी, रहा जहाँ आप बना रहे हो। चलो जी, तो देखो, तो जो लोग भूल चुके हैं उनके लिए बता दूं कि अगर हम लोग किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ के अंदर कोई चेंज ही नहीं आता, बस वो शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। सही है। और उसका क्या करना है अपने को, -3। इसका मतलब 3 कदम नीचे, ये चला गया हमारा ग्राफ 3 कदम नीचे। सही है। सो इट इज y = 5x - 3। तो क्या ये ग्राफ कहीं पर टूट रहा है? नहीं, कहीं पर भी नहीं टूट रहा, सब जगह कॉन्टिन्यूअस है, लगातार भागे जा रहा है। ठीक है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं पर भी चेक कर लो, इट शोज कॉन्टिन्यूअस टू यू। ठीक है, तो चेक करना स्टार्ट करें जल्दी जल्दी से। तो मैं केवल एक पे चेक करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब पे तुम लोग अपने आप चेक कर सकते हो। x = 0 पे तीनों की वैल्यू RHL, LHL और f(0) पे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों वैल्यू सेम आएंगी। और चेक कर लेना, इट इज -3। सही है। और -3 पे भी मैं चेक भी कर दूंगा, इट इज -18। एंड देन 5 पे इट गोज 22। सही है। तुम लोगों को पता है क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है तो तीनों पे वैल्यू सेम देगा, RHL, LHL और f(a) पे। सही है। हम लोग चेक कर देते हैं -3 पे, जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 3 से थोड़ा सा कम, -3 से थोड़ा सा कम। सही है ना। ये थोड़ा सा अच्छा सा है क्योंकि -3 है तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है काफी बच्चों को, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ -3 से थोड़ा सा कम fx। देन उसका क्या करोगे, -3 + h, f(-3) प्लस नहीं, सॉरी, -h, क्योंकि हम लोग कहाँ गए हैं, थोड़ा सा पीछे गए हैं। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। सही है, पुट कर दो। जहां जहां पर भी x है वहां पर अपने को -3 - h पुट करना है। सो क्वेश्चन के अंदर x कहां पर है, केवल 5 के साथ x है, दिख रहा है ये रहा। सो इट इज -3 - h। देन उसके बाद -3 अगेन, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर h के लिए 0 पुट करोगे, 5 3 15, -15 और फिर -3, इट गोज -18। ठीक है। ऐसे ही क्या निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 के प्लस में, सिंपल। देन f(x) और फिर उसके बाद 3 से -3 से थोड़ा सा ज्यादा, सो -3 + h। सो डायरेक्टली पुट कर रहा हूं अब मैं, 5 टाइम्स ऑफ -3 + h। ठीक है ना। इतना फंडा तुम लोगों को क्लियर होगा। डिट्टो बस सेम टू सेम है LHL से, बस माइनस की जगह बीच में प्लस आ जाना है। h टेंडिंग्स टू 0 सॉल्व करोगे, सो इट इज -18। ठीक है। और फिर उसके बाद इस पे चेक करोगे f(-3) पे, देन इट इज इक्वल्स टू f(-3) पे 5 3 18, देन अगेन 18। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। और बाकी 5 और 0 पे चेक कर लेना, वैल्यूज यही आएंगी, बहुत इजी है। ठीक है। नेक्स्ट 2x² - 1 एट x = 3, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। फटाफट से ग्राफ बनाएंगे, ट्राई करेंगे ग्राफ बनाने का, बहुत जल्दी से देखना ग्राफ। सो ग्राफ बनाने वाले हम लोग सबसे पहले किसका बनाएंगे, x² का ग्राफ। देखो बार बार बेसिक से इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम लोगों को सारा ग्राफ याद हो जाए। ये रहा मान लो x² का ग्राफ। ठीक है, इट इज y = x²। देन उसके बाद हम लोग क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करी। सो उसका मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई हुई है देन ग्राफ जो है थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, मतलब कि वो y एक्सिस की तरफ थोड़ा झुक जाएगा। तो ये ग्राफ चला गया कुछ इस तरीके से, देख रहे हो, पहले थोड़ा सा चौड़ा था, अब वो थोड़ा सा श्रिंक हो चुका है। देन उसके बाद ये है इसका ग्राफ y = 2x² का ग्राफ। ठीक है। एंड देन उसके बाद 2x² - 1, इसका मतलब एक कदम नीचे से बनना है, माइनस मतलब कि नीचे जाना है। सो इट इज गोज लाइक दिस, 2x² - 1। सही है। सो इट इज y = 2x² - 1। ठीक है ना, एक कदम नीचे से बना है ये ग्राफ।
सिंपल इजी। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास -1, इतना सबको पता ही होगा। अब क्या ग्राफ कहीं पर टूट रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल कंटिन्यूअस ही है। सो इसका मतलब इट इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू भी कितनी निकल कर आएगी अगर कॉन्टिन्यूस है तो? RHL LHL f(a) तीनों बराबर आने वाले। 3 पे चेक करना रखा है, तो 3 पे जो वैल्यू है वही हमारी LHL और वही RHL है। तो 3 पे वैल्यू कितनी आएगी? इट इज 17। 9 9 टू 18, 18 माइनस 6 17। ना यकीन आ रहा हो तो निकाल कर देख लीजिए। ठीक है, सिंपल इजी। सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 के माइनस में, देन f(x) एंड देन 3 माइनस h कहाँ पे रखेंगे हम लोग? जहां जहां पर भी x है। सो 2 टाइम्स 3 माइनस h का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि जहां पर x है केवल वहीं पर ही रखना है, बार बार कह रहा हूँ, याद रखना इसको बात को। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब h के लिए 0 पुट कर दो। 6 माइनस वो 3 टू स्क्वायर, वो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 टू 18, 18 माइनस 1 17। सही है, ये आगे तुम्हारे पास LHL ऐसे के निकालोगे। RHL लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 के प्लस में f(x). ठीक है, 3 से प्लस मतलब 3 से आगे। सो इट इज 3 प्लस h का होल स्क्वायर, देन इट इज 2 टाइम्स -1। सॉल्व करोगे अगेन इट इज इक्वल्स टू 17। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, और ये भी कितना आ गया 17। फिर उसके बाद लास्ट के निकालना रह गया f(3). सही है, जो तुमने सबसे पहले ही निकाला था। f(3) कितना आ गया तुम्हारे पास? अगेन 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, तो ये भी कितना आ गया 17। डन, करो फटाफट से फिफ्थ ट्राई। बहुत सिंपल है, डायरेक्टली ग्राफ बनाना, उसके बाद चेक अपने आप हो जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूस है नहीं है। और पॉइंट्स भी तुमको पता चल जाएंगे कि किस किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। 3 पॉइंट्स क्या रखे हैं इसमें चेक करने के लिए। ठीक है, तो ग्राफ देखना सबसे पहले कैसे बनेगा। इसके अंदर 2 ग्राफ्स हैं। एक ग्राफ है हमारे पास y इक्वल्स टू x का ग्राफ। फिर से इसके अंदर मर्जिंग करनी है अपने ग्राफ को, तो पहले 2 ग्राफ अलग अलग बनाएंगे। ये रहा y इक्वल्स टू x का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। देन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ, मतलब कि y पे 5 कदम ऊपर से ग्राफ एक बनाना है। तो ये बन गया तुम्हारे पास y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ। ठीक है ना, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 5। सिंपल। और उसके बाद हम दोनों को मर्ज करना है। अब देखो ना मर्ज कैसे करेंगे। ये लगाया हमने बड़ा सा ग्राफ पेपर। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक लाइन है जो फर्स्ट वाली है। फर्स्ट वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये जा रहा। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा वाला ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, y इक्वल्स टू 5 पे काटता है, ये गया। ठीक है, अब हमसे देखना क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। हमसे क्या रखा है क्वेश्चन में कि जब जब x की वैल्यू छोटी है 0 से, सॉरी 0 से नहीं 1 से, जब जब x की वैल्यू छोटी है या फिर बराबर है 1 के। 1 कहाँ पर होगा हमारे पास? मान लो कहीं पर 1 होगा यहाँ पर, ये है हमारे पास 1। ठीक है, अब 1 से जैसे जैसे वैल्यू छोटी है तब तब हमको कौन सा ग्राफ लेना है? एक्स वाला ग्राफ लेना है। तो 1 से छोटी मतलब कि मान लो यहाँ पर आएगा 1, कहीं पर यहाँ पर कट करेगा। तो जब इस पे वैल्यू छोटी है तब हमको कौन सा ग्राफ लेना है? एक्स वाला ग्राफ लेना है। और जैसे इससे बढ़ा जाएगा एक्स का ग्राफ हमारा साथ छोड़ देगा, मतलब कि ये ग्राफ इसके आगे काम नहीं आने वाला। सही है, येलो ग्राफ कट करना आ गया। और यहाँ पर मैंने कौन सी डॉट बनाई? फील्ड, मतलब कि होलो सर्कल और डार्क सर्कल। यहाँ पे कौन सा सर्कल है हमारे पास? डार्क सर्कल है, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूडेड है, ये वाला पॉइंट लेना है। और देखना नेक्स्ट, एक्स इज ग्रेटर देन 1। जैसी एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो हमारे पास कौन सा ग्राफ काम कर रहा है? ऊपर वाला। मतलब कि यहाँ पर जैसी एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, जब जब ये ग्राफ काम करेगा ब्लू वाला, और उसके बाद ये ग्राफ 1 से छोटे पे काम करना बंद कर देगा। तो ये रहा हमारे पास, मान लो 1 बिल्कुल जस्ट इसी के ऊपर आएगा, इससे छोटे पे ये ग्राफ काम नहीं करेगा, ब्लू वाला ग्राफ हमारे कोई काम का नहीं रहेगा। सही है, इतनी बात समझ में आ गई? तो बस इनको हटा दो, जो ग्राफ काम के नहीं है उनको हटा दीजिए। ये ग्राफ यहाँ से हट गया जो हमने काटा था, एंड देन ये ग्राफ यहाँ से हट गया। ठीक है, इजी। और एक काम और होएगा कि यहाँ पर कौन सी डॉट आएगी? होलो सर्कल आएगा यहाँ पे। सही है ना, नीचे वाले में डार्क, ऊपर वाले में होलो, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नॉट इंक्लूडेड। देख रहे हो यहाँ पर कोई इक्वल टू का साइन नहीं है। इजी। और फिर उसके बाद ये हटा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा डार्क सर्कल।
ठीक है, तो ये है इसका ग्राफ। अब देख लो जी कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। सबको दिख रहा है कि इट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि चेक करिए। कहां पर चेक करना है अपने को, 0, 1 और 2 पर चेक करना है। तो ये रहा 0, दिस पॉइंट इज 0, तो 0 पे कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है। तो 0 पे वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इट इज 0, दिख रही है वैल्यू 0 पे, 0 वैल्यू, ये वाला ग्राफ काम कर रहा है ऊपर वाला। और फिर उसके बाद है 1 पे, क्या 1 पे कॉन्टिन्यूस है, नहीं 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ब्रेक हो रहा है। सो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट 1, डिसकंटिन्यूअस एट 1। ठीक है, देन उसके बाद 2, 2 पे वैल्यू यहाँ पर आया है कहीं पर 2, तो 2 पे वैल्यू क्या आने वाली है 5। अगेन इट इज कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, चलता जा रहा है चलता जा रहा है। सो 2 पे भी ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सो 2 पे वैल्यू आएगी 5 एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। ठीक है, और 2 और 0 पे अपने आप चेक कर लेना। तुम्हारे पास RHL LHL का आंसर तुमको मालूम है, 0 पे चेक करोगे तो 0 आएगा, और 2 पे चेक करोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, सॉरी 5 आएगा। अब हम एक चेक करके दे रहा था 1 के ऊपर, ठीक है, जिनको कंफ्यूजन है वो अब दूर हो जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 के माइनस में, ठीक है, f ऑफ x 1 से छोटा गए, 1 से छोटा गए, तो इसका मतलब कौन सा ग्राफ आएगा, x वाला। सो इट इज 1 माइनस h, सिंपल। जहां जहां पर भी x है वहां पर हमने रख दिया, तो x केवल एक ही जगह था। और फिर उसके बाद आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। देन उसके बाद लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 के आगे, ठीक है ना, f ऑफ x, तो 1 से आगे गए, कितना आगे गए, प्लस h। अब 1 से आगे जाते के साथ ही कौन सा ग्राफ स्टार्ट हो गया, इट इज दिस। 1 से जैसे आगे गए तो ग्राफ स्टार्ट हो गया 5 वाला। तो क्या यहाँ पर x है, नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 प्लस h कहीं पर रखी नहीं जाने की, इसका आंसर डायरेक्टली 5 आ जाएगा। वरना तुम लोग ना RHL और LHL भी ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हो। 1 पर देखो, 1 पर या फिर 1 से पीछे कौन सा ग्राफ चल रहा है, ये वाला, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और जैसे ही 1 से आगे बढ़े, 1 से आगे बढ़े, हमारे पास ग्राफ कौन सा शुरू हो गया, 5 वाला दिख रहा है। 1 से आगे जाते के साथ ही ग्राफ शुरू हो गया 5 वाला। तो RHL तो 5 आएगी, LHL 1 आएगी, और f ऑफ 1 भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 पर वैल्यू 1 ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड डॉट है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा नेक्स्ट ट्राई करो फटाफट से एग्जाम्पल, वो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए केवल ग्राफ बनाना, ग्राफ से ही तुमको पता चल जाएगा कि कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। देखो अब देखो ग्राफ देखना जल्दी जल्दी से। सबसे पहले किसका बनाओगे, एक्स का, ये बनाया हमने एक्स का ग्राफ। उसके बाद किसका बनाओगे, डायरेक्ट लिखा ये एक्स का ग्राफ है। उसके बाद किसका बनाओगे, 2x का ग्राफ, ये रहा 2x का ग्राफ, थोड़ा सा टिल्ट। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, ऐड करना है। ठीक है ना, क्या करना है अपने को, इसी ग्राफ के अंदर +3 करना है और -3 करना है। ठीक है, ये है हमारे पास 2x का ग्राफ, इसके अंदर ही +3 और इसके अंदर ही -3। अगर मैं करूंगा +3 तो ग्राफ कहाँ चला जाएगा, 3 कदम ऊपर से, ये चला गया ग्राफ 3 कदम ऊपर से। और अगर मैं करूंगा -3 तो ग्राफ कहाँ चला जाएगा, 3 कदम नीचे से, ये चला गया ग्राफ 3 कदम नीचे से। सही है, अब इन दोनों ग्राफ को मर्ज करना है, दिक्कत तो यही है बस मर्ज करने में। ठीक है, इट इज 2x + 3, सिंपल। यहाँ तक सबका हो गया होगा, जिनको ग्राफ नहीं समझ में आ रहे अभी वो प्लीज थोड़ा ध्यान दें। ये आ गया, ये आ गया हमारे पास ग्राफ पेपर। सबसे पहले कौन सा बनाया हमने, ऊपर वाला ग्राफ। ऊपर वाला कौन सा है, +3 वाला, ये गया +3 वाला ग्राफ। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे वाला ग्राफ -3 वाला ग्राफ, ये गया -3 वाला ग्राफ। सही है, ये पॉइंट्स तुमको मालूम है ना, ये पॉइंट कौन कौन से हैं, सारे पॉइंट्स 3 3 3 3 हैं ये। ठीक है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 लेकिन माइनस में, ये भी 3 माइनस में। ठीक है, क्योंकि 3 कदम ऊपर 3 कदम नीचे गए। अब उसके बाद करना है ट्रिम। ट्रिम कहाँ से करना है, 2 पे से। तो 2 का है, देखो इसीलिए कहता हूँ ये जो पॉइंट्स है ना ये पता होने जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें पॉइंट्स ही नहीं पता होंगे तुम लोग 2 को लोकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हमारे पास x = 2, दिस इज x = 2, मान लो यहाँ पे हमारे पास 2। ठीक है, और फिर उसके बाद बस अब ट्रिमिंग तो तुमको आती है। 2 से छोटा, 2 से छोटा ग्राफ कौन सा है, ये रहा हमारे पास 2 से छोटा ग्राफ, मतलब कि जैसी ही 2 से आगे बढ़ोगे ये ग्राफ हमारा साथ छोड़ देगा, कट हो जाएगा। तो 2 से बड़ा जाते ही ये ग्राफ हो गया खत्म। और फिर उसके बाद 2 से बड़े पे कौन सा ग्राफ काम आ रहा है, ये वाला। इसका मतलब ये ग्राफ 2 से छोटे पर काम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2, तो इसके अंदर 2 से
छोटे वाला ग्राफ कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, इतना बेसिक सबको अब तक क्लियर होगा। बस अब इनको उड़ा डालो, ये ग्राफ एक्स्ट्रा है और यहाँ से ये वाला ग्राफ भी एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा इसका सिंपल सा ग्राफ। ठीक है, अब होलो सर्कल और क्लोज सर्कल बस ये रह गए। होलो सर्कल आएगा हमारे पास नीचे की तरफ और क्लोज सर्कल आएगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंक्लूडिंग, मतलब कि ये पॉइंट ले लो और उसके बाद यहाँ पर आएगा ओपन सर्कल, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये अपने को नहीं लेना। तो कहां पर है डिसकंटिन्यूअस? 2 पे। सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। सही है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। लेकिन स्कूल में कैसे करोगे? स्कूल में ऐसा नहीं करना, तुमको जहां पर ब्रेकिंग पॉइंट है, ध्यान रखना, जो तुम्हारे पास ब्रेकिंग पॉइंट है उन पर ही चेक करना है। सही है, अब तुमको पता चल गया देखो 2 पे डिसकंटिन्यूअस है और तुमको वैल्यूज भी पता है। सही है, सो लिमिट 2 से थोड़ा सा कम, x टेंडिंग्स टू 2 के माइनस में f ऑफ x, सिंपल। और उसके बाद क्या करेंगे, 2 से कम गए, 2 से कम गए, इसका मतलब कौन सा ग्राफ उठाएंगे? ऊपर वाला ग्राफ। सो इट इज 2 टाइम्स 2 माइनस h, सिंपल, प्लस 3 एंड देन h टेंडिंग्स टू 0, h टेंडिंग्स टू 0। बस उसके बाद कर दो 2 2 4 और 4 और 3 कितना आ गया? 7। खत्म आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 से ज्यादा और fx। अब 2 से ज्यादा वाला ग्राफ कौन सा है? नीचे वाला, देख रहे हो ये क्या कह रहा है कि हाँ भैया जब 2 से ज्यादा होगा तो मेरा इस्तेमाल करना। तो 2 से ज्यादा है 2x माइनस 3, सो इट इज 2 टाइम्स x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस h माइनस 3, सिंपल, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। इजी। तो 2 टू द 4, 4 में से 1 गया, 3 गया, बचेगा 1। ठीक है, यहीं पे डिसकंटिन्यूस आ गया, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए एफ ऑफ 2 निकाल डालो। तो एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा? जो 2 पे कह रहा है, 2 पे कौन सा कह रहा है? ऊपर वाला ग्राफ, ठीक है ना, इंक्लूडिंग 2 पे ही है। सो 2 इंटू 2 प्लस 3, सो इट इज अगेन 7। सही है, सो डिसकंटिन्यूस है ये कहाँ पर? 2 पर। ठीक है, ट्राई करना, बहुत सिंपल ग्राफ है। मॉड एक्स का ग्राफ सबको याद होना चाहिए, वी शेप पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। और बाकी तो सारे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ तो तुमको आते ही हैं। ठीक है, तीनों ग्राफ बनाओ, उनको एक ही ग्राफ पे प्लॉट करो, फिर ट्रिमिंग कर दो एंड देन दैट्स इट। सही है, सिंपल। देखना जरा जल्दी से। सबसे पहले इसका बनाओगे तुम लोग ऊपर वाला ग्राफ। ऊपर वाला ग्राफ किसका है? मॉड एक्स का। तो सबसे पहले किसका बनाया तुमने? मॉड एक्स का ग्राफ, ये रहा, पासिंग फ्रॉम दी ओरिजिन, सिंपल, मॉड एक्स का ग्राफ। तो उसके बाद क्या करना है अपने को? +3, 3 कदम ऊपर, बस सिंपल है भाई, 3 कदम ऊपर बोले तो ये रहा 3 कदम ऊपर ग्राफ। ये पॉइंट कौन सा? ये पॉइंट है 3, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सो इट इज मॉड एक्स +3, मॉड एक्स +3 का ग्राफ ये बन गया। ठीक है, और उसके बाद कौन सा है? -2x। -2x बोले तो सबसे पहले y इक्वल्स टू x का ग्राफ, ये गया। ठीक है, देन उसके बाद 2x का ग्राफ, थोड़ा सा टिल्ट, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी कोई, ये रहा 2x ग्राफ। और उसके बाद माइनस, मतलब कि इस पूरे ग्राफ को पलट दो, जैसा है उसको जस्ट उल्टा बना दो। इसका मतलब ये बन गया तुम्हारे पास -2x का ग्राफ। ठीक है ना, जैसा था हमने उसको ऐसी का ऐसी उल्टा पलट दिया। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारे पास -2x का ग्राफ। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट 6x+2, 6x x का तो ये रहा, फिर उसके बाद 6x का भी यहीं पर ही है, +2, ये मान लो, ये 2x की जगह 6x का मान लो। ठीक है ना, यही 6x का, फिर उसका +2 करना है, मतलब कि इसी ग्राफ के अंदर अपने को 2 कदम ऊपर चढ़ाना है। तो इसका मतलब ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये बन गया, ये पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ध्यान रखना, इट इज 2। ठीक है, सो इट इज 6x+2। अब इन तीनों ग्राफ को एक जगह बना दो। ये ना मेजर ग्राफ ध्यान रखना कौन कौन से अपने, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है और एक ई वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ग्राफ आ गए। इजी। अब उसके बाद बस बना डालो अब तीनों को एक जगह। अब एक जगह बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। बड़ा सा ग्राफ पेपर ले लेते हैं।
ये आ गया हमारे पास एक ग्राफ पेपर। ठीक है, अब सबसे पहले सबसे ऊपर वाला, हाँ देखना, सबसे ऊपर वाला जो दैट इज मोड एक्स प्लस थ्री, सो इट इज मोड एक्स प्लस थ्री। तो ये बनाया हमने यहाँ से कुछ। ठीक है, मॉड एक्स प्लस थ्री। अब चाहे तो ना तुम लोग उसे यहीं पर ही ट्रिम कर सकते हो। अगर सबके सब ट्रिम करने में दिक्कत हो रही है तो इसे तुम लोग यहीं पर ही ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, तो देखना यहीं पे कर देते हैं मॉड एक्स प्लस थ्री, या फिर एक साथ बना के करते हैं, जब एक साथ बना के कर रहे हैं हम लोग। तो ये बन गया। अब उसके बाद माइनस टू एक्स का ग्राफ, माइनस टू एक्स का ग्राफ कुछ जाएगा अलग तरीके से। सो माइनस टू एक्स का ग्राफ गया कुछ इस तरीके से, ये सही है। तो ये गया माइनस टू एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट 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 हमारे पास ग्राफ जाएगा ये वाला। अब ये वाला ग्राफ बड़ा सही है। इस ग्राफ को बनाने में थोड़ी सी मशक्कत लग जाएगी, क्योंकि ये ग्राफ इसको कट करता हुआ जाएगा। अब ये नहीं पता कि ये कहाँ से कट करता हुआ जाएगा। ठीक है, लेकिन 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 पता है टू से, देख लो ये टू मतलब कि यहाँ पे नीचे से जाएगा ये ग्राफ, जाएगा तो तीन से एक कदम नीचे, मतलब कि यहाँ से ग्राफ पास होता हुआ। सही है, तो बना दो बस, स्ट्रेट लाइन है। तो ये गया ऐसे और ये गया यहाँ से, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये हटाओ और इसको सीधा बनाओ। ठीक है, तो ये गए तुम्हारे पास तीनों ग्राफ। सही है, तो तीनों ग्राफ समझ में आ गए। तो अब इनको करना है ट्रिम। अब ध्यान से देखना ट्रिम कैसे करेंगे। तो ये वाला पॉइंट है हमारे पास टू, पॉइंट ध्यान में रखना बस, ये वाला पॉइंट है टू, वो वाला पॉइंट है थ्री। अब ट्रिमिंग होगी माइनस तीन से। माइनस तीन बोले तो कहीं यहाँ से, इसी के आगे पड़ेगा कहीं पर माइनस तीन। तो यहां से करनी है अपने को ट्रिमिंग माइनस थ्री से। सही है, अब हमसे देखना क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि जो हमारे पास ये वाला ग्राफ है ऊपर वाला येलो वाला, ये केवल और केवल माइनस तीन के पहले पहले काम करेगा। सही है ना, मान लो ये ग्राफ एक्सटेंड करके लेकर गए और माइनस तीन कहीं पर यहाँ पर लाई कर जाएगा। इसे थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, या फिर एक काम करते हैं, एक सेकंड रुको। बस कुछ नहीं करा मैंने, कुछ नहीं करा, रीड्रॉ कर दिया। सही है, बस रीड्रॉ करके हमारे पास एक ग्राफ आ गया। अब ट्रिमिंग आसान है। सही है, तो माइनस थ्री यहाँ पर है हमारे पास, माइनस टू पॉइंट सबको मालूम है, पॉइंट माइनस टू, ये पॉइंट टू, ये पॉइंट थ्री, एंड देन एक्स पे माइनस थ्री, कहीं पर यहाँ पर होगा माइनस थ्री। सो हेयर इज माइनस थ्री। तो क्वेश्चन में देखना क्या क्या रखा है, माइनस तीन से छोटा छोटा लेना है ये वाला ग्राफ, मतलब कि जैसे ही माइनस तीन से तुम लोग बढ़े गए, यहाँ पे लाइक रहेगा पे माइनस तीन, इससे जैसे बढ़ा गया ये वाला ग्राफ कट कर दीजिए। तो कर दो कट बस। तो ये वाला ग्राफ आगे लाई करेगा ही नहीं, माइनस तीन से छोटा छोटा काम में आएगा। उसके बाद ये ग्राफ कहीं पे काम नहीं आने वाला। फिर उसके बाद देखना नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, माइनस तीन से तीन तक, माइनस तीन से तीन तक हमारे पास जाने वाला नेक्स्ट ग्राफ। तो तीन कहीं पर मान लो यहाँ पर होगा, इक्वल डिस्टेंस में मान लिया हमने, सो इट इज थ्री। सही है, अब तीन, माइनस तीन से तीन तक ही काम करेगा। माइनस तीन कहीं यहाँ लाई करेगा, जो सेकंड वाला ग्राफ है माइनस टू एक्स वाला, उसे देखना ब्लू कलर में जो बनाया मैंने। सो माइनस तीन ये रहा, तीन ये रहा, बस इसके बीच तक ये ग्राफ है ना, उसके बाद एक ग्राफ काम नहीं आना। तो यहां से भी गया पीछे से और यहां से भी गया आगे से। ठीक है, समझ पा रहे हो, माइनस तीन से तीन तक। फिर उसके बाद तीन से जैसे ही बढ़े गए, तीन से बढ़ा गया, तो ये वाला ग्राफ काम में आएगा तीन से बड़े पे, तीन से छोटा जाएगा जब नहीं आने वाला काम। तो तीन से बड़े पर काम में आएगा, मतलब तीन से आगे, थ्री से आगे काम में आएगा, थ्री से छोटे में ये ग्राफ काम नहीं आएगा। तो ये हो गई जी आपकी ट्रिमिंग। देख लो एक बार ध्यान से, देखो जी। तो ट्रिम करने के बाद क्या हुआ इस ग्राफ का, सबसे पहले मॉडेक्स को हमने ट्रिम करा। तो मॉडेक्स ने ये वाला हिस्सा कर दिया खाली, इसने कहा कि जी मैं बस पीछे पीछे तक काम में आऊंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टू एक्स वाला ग्राफ, माइनस टू एक्स वाला ग्राफ, यहाँ से बस यहाँ तक ये आया। सही है, फिर उसके बाद ये वाला ग्राफ सिक्स एक्स प्लस टू वाला ग्राफ, ये हटाओ, ये हटाओ, यहाँ से भी हटाओ और यहाँ से भी हटाओ। सही है, अब बस थोड़ी सी सफाई और हो गया हमारा काम फिनिश। ठीक है, बस अब इसके अंदर होलो सर्कल और क्लोज सर्कल देखना अपने को, फिर तो कुछ रह ही नहीं गया बस। ठीक है, और होलो सर्कल क्लोज सर्कल देखना तुम लोगों को आता ही है। सबसे पहले देखो ऊपर वाला ग्राफ जो है वो कह रहा है तीन से माइनस तीन, माइनस थ्री से छोटा और इक्वल, मतलब कि यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर रही है, दैट इज डार्क सर्कल। सही है ना, ये कह रहा है कि मेरे को इंक्लूड करो। देन उसके बाद नेक्स्ट बारी में दोनों में इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब कि यहाँ पर दोनों में कैसा आएगा, होलो सर्कल आएगा।
सही है ना, देख रहे हो यहाँ पर दोनों में इक्वालिटी नहीं है। सो हेयर इज होलो सर्कल, -3 भी नहीं लेना और यहाँ पर +3 भी नहीं लेना। फिर उसके बाद लास्ट वाले में ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ग्रेटर देन और इक्वल टू बोले तो यहाँ से 3 से बड़ा और 3 से इक्वल भी, यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करेगी तो यहाँ पर कैसा आएगा, डार्क सर्कल आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ यहाँ से आगे और फिर उसके बाद ये ग्राफ यहाँ से पीछे, ये बना दिया हमने एरो। देख रहे हो पहले ग्राफ येलो वाला चला, येलो वाला यहाँ तक चला -3 तक, उसके बाद ड्रॉप हो गया, ड्रॉप होके यहाँ से यहाँ तक चला, फिर उसके बाद दोबारा इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक चला। तो ये है इस ग्राफ की कंडीशन। तो बताना जी कहाँ कहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। बिल्कुल सही बताया, -3 पे ब्रेक लिया है और 3 पर भी ब्रेक लिया है। सो इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट 3 एंड -3। सही है, तो हमारे पास मतलब दो दो जगह है। देखना स्कूल के अंदर ग्राफ काम में नहीं आने वाले, तो स्कूल के अंदर ध्यान रखना कि तुम लोगों को इन पॉइंट्स को रखकर देखना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब कि जो हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, ब्रेकिंग पॉइंट से ही निकलना है सब कुछ। सही है, तो ब्रेकिंग पॉइंट पर ही चेक करना होता है अपने को हर एक चीज। सिंपल, तो ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक कर डालो। सबसे पहले चेक कर लो -3 पे। सो -3 पे और 3, चलो दोनों पे चेक कर देते हैं। सो एट x इक्वल टू -3, -3 पे हम लोग चेक करने वाले हैं, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में करूंगा। सो लिमिट x टेंडिंग्स टू -3 के माइनस में, मतलब -3 से थोड़ा सा कम, f ऑफ x। अब यहाँ पर फंक्शन ध्यान में रखना, देखो फंक्शन कौन कौन से लेना है। -3 से कम कौन सा फंक्शन कह रहा है, फर्स्ट वाला। ठीक है, mod x +3 वाला। सो इट इज -3 -h का मॉड। सिंपल, क्योंकि जहां जहां पर भी x है वहां पर क्या रखना है अपने को, -3 -h +3, इजी। एंड लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। सही है, अब उसके बाद बस सॉल्व कर दो इसे। h की वैल्यू 0 है, -3 का मॉड +3, क्योंकि मॉड क्या करता है, माइनस को प्लस में बदल देता है। सो इट इज 6, ये आ गया तुम्हारे पास 6। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालोगे, इसी का RHL। सो लिमिट x टेंडिंग्स टू -3 के प्लस में, सिंपल, -3 के प्लस में, एंड देन इट इज f ऑफ x। तो देखना यहाँ पर, सो इट इज +3। सो +3 में क्या करेंगे, 3 से ज्यादा। अब -3 से ज्यादा कौन सा ग्राफ कह रहा है, ये वाला ग्राफ। देख लो -3 से x की वैल्यू बड़ी है, तो -3 से ज्यादा कौन सा ग्राफ जाएगा, दिस वन। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, -2 देन -3 +h, इजी। एंड हेयर h टेंडिंग्स टू 0। सो h टेंडिंग टू 0 है तो 0 पुट कर दो। सो 3 2 6, दिस वन। देन उसके बाद क्या रह गया हमारे पास, f ऑफ -3 निकालना, f ऑफ -3। अब f ऑफ -3 पे कौन सी वैल्यू लेनी है अपने को, थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई। ये वाला जो ग्राफ है ये यहाँ से नहीं, नीचे से बनना है। सही है ना, तो जो ग्राफ है थोड़ा सा गलत है। ये वाला ग्राफ इस जगह से नहीं, ये वाला ग्राफ यहीं से स्टार्ट होना, नीचे से, और फिर उसके बाद यहाँ से मिलता हुआ तब आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखना ऐसा क्यों हुआ, बेसिकली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि -3 पे दोनों वैल्यू सेम है। जैसे ही हमने यहाँ पर -3 डाला, तो अगर तुम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सको तो यहाँ पर एक्सटेंड कर डालो इसे, क्योंकि -3 पे दोनों वैल्यू सेम है। थोड़ा सा टिल्ट है ना ग्राफ है, तो टिल्टनेस की वजह से यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ गई। अगर तुम लोग अपनी कॉपी में बनाओगे ना तो कॉपी में सही बनेगा, यहाँ पर टिल्टनेस की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है कि ये जो ग्राफ है ये एक साथ शुरू होंगे, क्योंकि -3 पे दोनों की सेम वैल्यू है। ये यहाँ से और ये कुछ, फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू होगा ग्राफ। सही है, देखना जरा, दिखाता हूँ तुम लोगों को क्या गड़बड़ हुई है। ये देखो जी, ये तीनों के तीनों ग्राफ, मॉड एक्स का भी, उसका भी, उसका भी। सही है, तो इसके अंदर देखना, जब ये ग्राफ मॉड एक्स जो हमारे पास जो ग्राफ है, तो -3 से छोटा छोटा, तो यहाँ पर ये है पॉइंट -3। सो -3 पे देख रहे हो ये दोनों ग्राफ मैच कर रहे हैं, ये इनका मीटिंग पॉइंट है ग्राफ का। तो -3 से छोटे वाला ग्राफ कौन सा क्या था, येलो कलर का। सो ये रहा हमारे पास -3 से छोटे वाला ग्राफ, दिस वन, ये। फिर जैसे ही -3 से आगे बढ़े, फिर हमारे पास कौन सा ग्राफ चला था, दिस ब्लू कलर ग्राफ। ठीक है ना, ब्लू कलर का ग्राफ चला था हमारे पास। जैसे ही देख रहे हो ये -3 से आगे बढ़े, ये ब्लू कलर का ग्राफ आगे चला था। सो -3 से आगे चलते जाती ब्लू कलर का ग्राफ हो गया था।
और ये कहाँ तक गया था, ये गया था हमारे पास आगे तक, +3 तक। सही है, तो ब्लू कलर के ग्राफ ने हमारा साथ दिया +3 तक, मतलब कि कुछ यहाँ तक, ये +3 तक आ गया। फिर उसके बाद +3 के बाद यहाँ नीचे तक जाएगा, और +3 के बाद ये ग्राफ दोबारा से यहाँ से स्टार्ट होगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला स्टार्ट होएगा जो ऊपर ग्रीन वाला जा रहा है, तो ये फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 पर डिसकंटिन्यूअस पड़ेगा, वरना बाकी -3 पर कॉन्टिन्यूअस आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा करेक्ट कर लेना कि 3 पर जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, बट -3 पर कॉन्टिन्यूअस है। सही है, तो कंफ्यूज ना होना। चलो जी, तो यहाँ से सिर्फ पढ़ देते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट -3, -3 पर ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, केवल +3 पर है, ठीक है। बस अब तो निकाल ही दो सारे के सारे पॉइंट्स एट 3, ठीक है। सो -3 पे हमारे पास तीनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, 6 6 6, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। चेक करना होता है केवल अपने को ब्रेकिंग पॉइंट्स पर, ठीक है। सो -3 पे चेक हो गया, देन उसके बाद चेक करेंगे हम लोग +3 पर, ठीक है। +3 पर वैल्यूज अलग लगाएंगे, क्योंकि +3 पर इट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। सो x इक्वल टू +3 पर हम लोग चेक करते हैं, देन इट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 के माइनस में f(x), ठीक है ना। 3 से माइनस में क्या होता है, 3 से थोड़ा छोटा है, 3 से छोटा बोले तो -2x वाला लेना है अपने को। सो इट इज -2 3 - h, ठीक है ना। ये आ गया अपने पास। फिर उसके बाद लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, बस h के 0 डाल दो, इट इज -6। देन उसके बाद RHL निकाल दो, RHL कितनी पड़ जाएगी, लिमिट h टेंडिंग्स टू 3 के प्लस में f(x), इजी। 3 के प्लस मतलब कि 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा बोले तो 6x + 2 वाला ग्राफ जाएगा। तो 6x की जगह क्या डालेंगे हम लोग, 3 + h + 2, ये आ गया, एंड लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ठीक है। तो ये आ गया 6 3 18, 18 और 2 20, ये आ गया तुम्हारे पास 20। और फिर लास्ट में f(3), ठीक है। f(3) निकालोगे तो 3 पे जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, 6 3 18, 18 और 2 20, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे पास 20 ही आएगी, तो इट इज 20। सही है, बस एक बार इसके बारे में देख लेना। सिग्नल फंक्शन है बहुत सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है कि x की वैल्यू कुछ भी डालो, ऊपर भी नीचे भी सेम डलेगी, कटती चली जाएगी, लेकिन दिक्कत आएगी नेगेटिव में। जब प्लस में डालोगे तो आंसर आएगा 1, क्योंकि सोचो तुमने 2 डाला, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 3 डाला, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, सो कैंसिल आउट होता चला जाएगा, आंसर आता रहेगा 1। लेकिन जैसे ही तुमने नेगेटिव में वैल्यू डालनी शुरू करी, -1 -2 -3, ऊपर तो क्या है -1 डलेगा, तो उसके बाद वो प्लस का बन जाएगा, लेकिन नीचे तो -1 का -1 ही रहेगा, तो कट करोगे तो फाइनल आंसर आएगा -1। सो प्लस में वैल्यू डालोगे इट शोज +1, माइनस में वैल्यू डालोगे इट शोज -1, और 0 पे 0, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ बनेगा इसका, बहुत अच्छा सा, ऐसे करके कुछ इस तरीके से, तो बनाकर देखना, वरना बाकी इसको करेंगे कल, ठीक है।